जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके जान ही चुके होंगे कि हमारी आज की वीडियो किस बारे में है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इस बारे में है जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले भविष्य में नौकरी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा या व्यापार। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने चारों तरफ आजकल देखें तो कॉम्पिटिशन्स की लाइन लगी हुई है। कोई एसएससी का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। यानी कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, कभी आपने इसके विषय में गंभीरता से सोचा है? दोस्तों, अगर हम लोग देखें अगर कि किसी एक एग्जाम की तैयारी करने वाले करोड़ों लोगों में से कुछ हजार लोगों का ही सिलेक्शन होता है। यानी कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इस बात से बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ये हकीकत और इसको जानने के बावजूद भी लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ में इस चीज की भी अपॉर्चुनिटी हमें देखनी होगी कि नौकरी के अलावा भी क्या आने वाले समय में बच्चों के लिए कुछ और विकल्प हैं कि नहीं है। तो इसी केस की स्टडी करते हुए आज मैं आपको दो ऐसे विद्वानों के उदाहरण दूंगा जिन्होंने भारत में काफी अच्छा नाम कमाया है, और उनकी थीसिस और उनकी स्टडी क्या बताती है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसमें पहला नाम है डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति एक्स सर्विसमैन है, यानी कि वो पहले सर्विस कर चुके हैं यूपीएससी के थ्रू, आईएएस रैंक पर वो जॉब कर चुके हैं। दूसरे हैं संदीप माहेश्वरी, ये मोटिवेशन स्पीकर हैं, लोगों को मोटिवेशन देते रहते हैं, इनके सेशंस होते रहते हैं, सेशन में काफी भीड़ आती है। इन दोनों लोगों के केस की स्टडी में करके उसका कंक्लूजन वीडियो मैंने ये आज बनाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब की। दोस्तों, हमारे भारत में जॉब दो तरह की होती है, एक प्राइवेट जॉब होती है और एक गवर्नमेंट जॉब होती है। प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होती हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वहां पे काम करने वाले लोग गवर्नमेंट जॉब के थ्रू काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, नौकरी के भी अपने अलग फायदे हैं। नौकरी का फायदा ये है कि आप एक जॉब कर रहे हैं, आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, आपके खर्चे फिक्स हैं, आपके बच्चों के खर्चे फिक्स हैं, आप उसी सैलरी में अपना सारा जीवन यापन कर लेते हैं और इसमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, क्या कोई जॉब करने वाला व्यक्ति अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए या आने वाली 2-3 पीढ़ियों के लिए उसी जॉब का मार्ग बना सकता है? या जॉब करने वाला व्यक्ति ये अपने बच्चों का भविष्य बनाने में योगदान कर सकता है? इसकी तुलना में व्यापार करने वाले लोगों के पास इस बात का विकल्प होता है कि यदि किसी ने अपना व्यापार अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया है तो वो आने वाली 3-4 पीढ़ियों तक निश्चिंत हो सकता है कि उसके बनाए हुए या उसके लगाए हुए वृक्ष के फल आने वाली नस्लों तक मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, एक डिफरेंस होता है जॉब में और व्यापार में। इसी तरह से अगर हम देखें आने वाले समय में जिस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है और जिस तरह से मशीनों का डेवलपमेंट हो, जिस तरह से दोस्तों टेक्नोलॉजी अपने हाईएस्ट ग्रो पर है, उस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि आने वाले समय में वर्कर्स की संख्या कम हो जाएगी और मशीनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो ये बात भी संदीप माहेश्वरी जी ने अपने हाल ही में एक वीडियो में बताई थी कि आने वाले 10 साल में कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ। तो ये एक गंभीरता से सोचने का विषय है और ये बात भी सही है। दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम साधारण सा उदाहरण ले लें कि मार्केट में हमें साइकिल रिक्शा देखने को बहुत कम मिलता है और इसकी अपेक्षा ई रिक्शा ज्यादा हो गए हैं। तो साइकिल रिक्शा में जिसकी कॉस्ट करीब करीब 0 आती थी, केवल उसमें हवा भरी जाती थी और अपनी मेहनत से आदमी कमाता था और उसके पूरी सेविंग्स होती थी, इसकी अपेक्षा ई रिक्शा महंगा था। इसी तरह से आने वाले समय में जिस तरह से मशीनें डेवलप हो रही हैं, एक मशीन 10 लोगों का काम करेगी, यानी कि 10 लोगों का रोजगार छीनने के लिए एक मशीन तैयार हो रही है। तो आने वाले समय में यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि आप एक डिग्री कर लीजिए और आपको जॉब मिल जाएगी, बस आप भेड़ चाल बीच में चलते रहिए, आप एक नौकरी के सारे जीवन बिता देंगे। आने वाले समय में लगी लगाई नौकरियां भी छीनी जा सकती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जो भी मार्केट के रीजंस रहे होंगे, शेयर मार्केट जब डाउन हुआ या फिर बाजार में इन्फ्लेशन आई तो कई कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को निकाला है। तो यहाँ पे वो थ्योरी बिल्कुल बेकार हो जाती है कि हम डिग्री ले लेंगे या बीटेक कर लेंगे या फिर कोई भी टेक्निकल डिग्री लेकर किसी भी कंपनी में जॉब करके पूरा जीवन बिता लेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अपने अंदर ग्रो करना ही पड़ेगा, आपको नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी को ग्रो करना ही पड़ेगा, वरना आने वाले समय में सरवाइव करना बिल्कुल नामुमकिन है। संभव होगा कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब मैं आपको उदाहरण देता हूं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का।
दोस्तों डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको उनका परिचय दे देता हूं। डॉक्टर विकास देवकीर्ति दृष्टि आईएएस नाम की एक कोचिंग संस्था है जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में है, उसके संचालक हैं। और इस संस्था से हर वर्ष बहुत ही बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस चयनित होकर के देश सेवा में लगते हैं। और गर्व की बात यह भी कि डॉक्टर विकास देवकीर्ति भी पूर्व अधिकारी रहे हैं, उन्होंने भी आईएएस की सर्विस की है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो हाल ही में वो एक एमबीए कॉलेज में शायद हाल ही के दिनों में श्रीराम बिजनेस कॉलेज में वो एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में गए थे। तो उनका एक सेशन था जहां पर एमबीए और बीबीए करने वाले बच्चे उनका सेशन अटेंड करने आए थे। उसके कुछ दिन पहले वो अपनी अमेरिका की यात्रा से वापस भारत लौटे थे। दोस्तों डॉक्टर विकास देवकीर्ति हाल ही में अमेरिका भी एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में गए थे, वहां पे उनके कुछ लेक्चर्स होने थे। बॉस्टन यूनिवर्सिटी, मिशन यूनिवर्सिटी, रॉस यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऐसे बड़ी संस्थाओं में, जो कि अमेरिका की बड़ी संस्थाएं मानी जानी संस्थाएं, वहां पर उनका लेक्चर था। तो उन्होंने एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। जो इन बड़ी यूनिवर्सिटीज में बिजनेस की पढ़ाई कर रहे थे, उनसे डॉक्टर विकास देवकीर्ति बात करते हैं। डॉक्टर विकास देवकीर्ति जब बात करते हैं तो उन्होंने पूछा कि आपकी पढ़ाई में कितना खर्च हुआ। तो वो बताते हैं कि सर हमारी पढ़ाई में करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में खर्च हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी रकम होती है, एक मिडिल क्लास के लिए भी और जो अच्छे परिवार से आते हैं उनके लिए भी 2 करोड़ रुपए अच्छी रकम होती है। अगर आप 2 करोड़ रुपए खर्च करके बिजनेस की डिग्री अमेरिका में ले रहे हैं तो आप उसके बदले में अच्छी जॉब की अपेक्षा करेंगे, तो आपको जॉब कितने रुपए तक की मिलेगी, इस बात पर विकास देवकीर्ति सर ने अपना ज्यादा जोर दिया और वहां के बच्चों से ये जानने की कोशिश की। तो वहां के बच्चों ने बताया कि बहुत अच्छी जॉब मिलने के पर भी उनको वहां पर करीब 1.5 से 2 लाख US डॉलर पर ईयर की जॉब मिल जाएगी। इसी को अगर हम इंडियन करेंसी में चेंज करें तो यह करीब 1.6 करोड़ रुपए होता है भारत की करेंसी में। तो इस तरह से 1.6 करोड़ रुपए अगर उनको पर ईयर मिलेगा, उसमें खुद के भी खर्चे उनके होंगे, जब जॉब करेंगे तो उनको जो एजुकेशन का लोन होगा उसे निपटाने में 3 साल लग जाएंगे। यानी कि 2 साल की एमबीए की पढ़ाई प्लस 3 साल का आपका जॉब कैरियर, उसके बाद आप लोन फ्री होंगे। तब 5 साल बाद जो भी आप कमाएंगे वो आपकी सेविंग्स होंगी। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं आने वाले समय में जॉब्स कम होने वाली है, तो भविष्य में इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। फिर आगे विकास देवकीर्ति अपने सेशन में बताते हैं कि वो जब एयर की जाए और इसकी इनकम के बारे में पता किया जाए कि ये यहाँ पर टैक्सी चलाकर कितना कमा लेता है, या फिर ये इसका जीवन कैसा है, या अपने जीवन यापन के लिए कितने रुपए कमा रहा है, कैसा संघर्ष कर रहा है, उसके बारे में जानकारी ली जाए। तो विकास देवकीर्ति सर बताते हैं कि जब उससे बात करने की कोशिश की तो उसे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी। इसका मतलब ये तो था कि वो अमेरिका में था लेकिन वो अमेरिकी नहीं था। जब आगे बातचीत होती है तो ये पता चलता है कि वो लड़का तजाकिस्तान का है और तजाकिस्तान से वो टैक्सी ड्राइव करने के लिए अमेरिका आया था, यानी कि एक रोजगार की दृष्टि से वो भी अमेरिका गया हुआ था। दोस्तों अमेरिका में जब उस तजाकिस्तान के लड़के से बात की तो पता चला, उसके नाम के बारे में पता किया तो बहुत मुश्किल से बता पाया कि उसका नाम गायकाटी है और वो 23 साल का, वो तजाकिस्तान से अमेरिका में टैक्सी ड्राइविंग के लिए आया है। तो विकास देवकीर्ति सर जब उससे उसकी इनकम के बारे में पूछते तो वो बताता है कि वो 400 to 500 US डॉलर पर डे अर्न कर लेता है टैक्सी चला करके, जिसमें वो 8 से 10 घंटे टैक्सी डेली चलाता है। तो दोस्तों 400 to 500 डॉलर को अगर हम कन्वर्ट करें करेंसी में तो करीब 4000 रुपए पर डे के होते हैं। और इस हिसाब से अगर आप कन्वर्ट करेंगे 4000 को 30 दिन के अकॉर्डिंग तो करीब 1 लाख के ऊपर की रकम जो है आती है, 1,20,000 रुपए पर डे अगर वो टैक्सी चला कर कमा रहा है। ये ठीक वही इनकम के बराबर है जो 2 साल की एमबीए प्लस 3 साल का संघर्ष करने के बाद बिजनेस वाले लोग कमा रहे थे। तो दोस्तों इस छोटी सी थ्योरी से हमें ये समझ में आता है कि यदि आप अपने उद्यम पर या आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के साथ या एजुकेशन के साथ कुछ और अगर आप ग्रो कर सकते हैं, तभी आप आने वाले समय में लोगों के से फाइट कर पाएंगे और सरवाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो का कंक्लूजन ये था कि जॉब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई और हुनर है या कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुनर है या आप कुछ बैकअप लेकर के बिजनेस का चलते हैं तो ही आप आने वाले समय में लोगों के साथ संघर्ष कर पाएंगे और अपने आप को आगे निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताएं और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो, उस पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।